Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरीज की। प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्ट्रक्चर फीमेल गोनेट कहलाती है। याद रखिएगा, ओवरीज फीमेल गोनेट कहलाती हैं। गोनेट क्या है? गोनेट एक ऐसी स्ट्रक्चर या ऑर्गन को कहते हैं जो कि गैमेट्स का निर्माण करता है। ऐसी स्ट्रक्चर जो कि गैमेट्स का निर्माण करती है गोनेट कहलाती है। अगर आप फीमेल गोनेट की बात करेंगे तो उसका एग्जाम्पल होगा ओवरी, और इस ओवरी के द्वारा ओवम या अंडे का निर्माण किया जाता है। जबकि मेल में गोनेट का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन किया जाता है और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इसके नंबर की। ओवरीज जो हैं संख्या में 2 होती हैं और ये यूट्रस के दोनों तरफ स्थित होती हैं। मान लीजिए ये आपका यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, इस जगह पर ओवरी पाई जाती है। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज़ द ओवरी स्ट्रक्चर। यूट्रस के दोनों तरफ पाई जाने वाली संरचना और यूट्रस और ओवरीज को कनेक्ट करने के लिए बीच में फैलोपियन ट्यूब्स पाई जाती हैं। अब बात करते हैं ओवरी के डायमेंशन या ओवरी के साइज़ की। ओवरी 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर है। ओवरी 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रक्चर है। ओवरी 1 से 3 सेंटीमीटर थिक स्ट्रक्चर होती है। ओवरी जो है 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड और 1 to 3 सेंटीमीटर थिक होती है। अब बात करते हैं ओवरी से कुछ और चीज़ें जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात कि ओवरी के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है ओव्यूलेशन एंड oogenesis। oogenesis का मतलब है अंडे का निर्माण करना। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द फॉलिकल इनटू द पेल्विक कैविटी। फॉलिकल्स के अंदर ओवरी में फॉलिकल्स पाए जाते हैं और इन फॉलिकल्स में अंडे को मैच्योर करना, मैच्योर अंडे का निर्माण करना oogenesis कहलाता है। ये ओवरी का पहला फंक्शन है। सेकंड फंक्शन आता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है एक्सपल्शन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। oogenesis में हमने क्या किया था? oogenesis में अंडे का निर्माण हुआ। अब इस मैच्योर एग का ओवरी से बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओवरीज में ग्राफियन फॉलिकल नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। जब ये स्ट्रक्चर ब्रस्ट होती है, फटती है, तो यहाँ से मैच्योर ओवम रिलीज होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स के फटने के बाद मैच्योर ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस दिन पर ओव्यूलेशन देखा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक नॉर्मल वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 दिनों का माना जाता है। तो आप कहेंगे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 डेज पहले, या यूं कहें कि अगर किसी वुमेन का मेंस्ट्रुअल पीरियड 28 दिनों का है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का है, तो 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा। और यदि इस दौरान इंटरकोर्स किया जाता है तो पूरे चांसेस हैं कि वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रीशन की। ओवरी का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हार्मोन ओवरी द्वारा सिक्रीट होते हैं, तो आप बताएंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वुमेन्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है आपकी प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में हेल्पफुल होता है।
सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने शॉर्ट और समराइज वे में सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।